हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अक्सर हम अपने आसपास जिन जानवरों को देखते हैं वे बात नहीं कर पाते। नहीं, वैसे तो नहीं कर पाते जैसे हम इंसान करते हैं। मतलब हम बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं और सुनने वाला उसे समझ जाता है। अब आप कहेंगे कि जानवरों को जब पुकारते हैं किसी नाम से तो वे सुन लेते हैं और बाकायदा उसके अनुसार शारीरिक प्रतिक्रिया भी देते हैं, पर बात नहीं कर सकते। और वैसे भी यह कम्युनिकेशन का बहुत ही कम प्रतिशत है, खासकर जब इसका इंसानों से तुलना की जाए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह हम आपस में बात करते हैं, क्या उसी तरह जानवरों से भी बात की जा सकती है, या जानवर भी हमारी तरह आपस में बात कर सकते हैं। और ऐसा किया जा सके तो क्या होगा। दरअसल वैज्ञानिक इस पर काम भी कर रहे हैं। पहला तो यह है कि वे यह रिसर्च कर रहे हैं कि जो जानवर बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, और दूसरा यह कि ये हमारी तरह बात कैसे कर सकें। इसके लिए भी प्रयास जारी हैं। ऐसा करने से क्या होगा, आइए जानते हैं। जो हमारे आसपास जानवर होते हैं वे वैसे तो आवाज निकालते हैं, अपनी बात कहने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह बात करने का एक तरीका तो है, लेकिन जिस तरह हम बात करते हैं यह वैसा नहीं है। जरा इमेजिन करिए कि ऐसा होने लगे कि दो स्ट्रे डॉग आपस में बैठे कुछ गुर्रा गुर्रा के बात कर रहे हैं, या फिर दो गाय आपस में बैठकर कुछ आवाजें निकाल कर बात कर रही हो। खैर, ऐसा नहीं होता। आपने गौर किया होगा, जब बहुत जरूरत पड़ती है तो ही भले कुत्ते आपस में भौंकते हैं, लेकिन शांति के समय पास पास होने के बावजूद वे हमारी तरह बात नहीं कर पाते। हम लोग तो भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक अपने सिग्नल भेज देते हैं और सामने वाला इसे समझ जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या जानवर भी किसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वे सिर्फ अन्य तरीके से सिग्नल भेजते हैं, या वे दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है उनके पास अपनी भाषा हो, इस बात का प्रूफ भी होना चाहिए। लेकिन अफसोस अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि ये हमारी तरह किसी भाषा का उपयोग करते हैं। अगर भाषा को देखा जाए तो हम कई सारे अक्षरों को मिलाकर आपस में शब्द बनाते हैं और फिर उन शब्दों से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस जिसे सामने वाला समझ जाता है। इन सभी शब्द को हम सीखते हैं, और यह जो भाषा है यह जन्म से नहीं मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें रिस्पॉन्स के तौर पर कुछ चीजें जन्म से मिलती हैं, जैसे चोट लगने पर चिल्लाना। लेकिन यह भाषा नहीं है। ठीक इसी तरह जानवरों को भी जन्मजात यह मिलता है। जैसे जब आप किसी चूहे को आवाज से भगाते हैं तो वह भाग जाता है, यह उसे जन्मजात मिला है। स्टडी में पता चला है कि कुछ प्राणी बात करने के लिए बेहद जटिल तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेरी डॉग बात करने के लिए अपनी इस आवाज का उपयोग करते हैं। वह अपने साथी को बता सकते हैं कि जो उसका शिकारी है वह कैसा है, वह कोई पक्षी है या कुत्ता, वह इंसान है, या उस शिकारी के फीचर बता सकते हैं, उसका साइज कितना है और वह कितनी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। इसी तरह कुछ अन्य जानवर भी ऐसा करते होंगे। अगर ऐसा है तो क्या उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली यह कम्युनिकेशन एक समान है। कहने का मतलब यह है कि कोई जानवर किसी चीज को कहने के लिए एक स्पेसिफिक जगह कुछ अलग बिहेव कर रहे हो, और उसी चीज के लिए उसी प्रजाति का कोई जानवर दूसरा बिहेव कर रहा हो। ऐसे में अगर ऐसा है तो अध्ययन में बहुत लंबा समय लग सकता है। अगर वे एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो हमें उस जानवर की स्पेसीज के अनुसार एक जैसी भाषा बनानी होगी। उदाहरण के लिए मान लो आप किसी कुत्ते को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वह उसे समझ भी पा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बैरियर आ जाता है स्पीच का, क्योंकि जिस तरह आपकी आवाज है उस तरह उसकी आवाज नहीं है, और यह आवाज उसके दिमाग में जाएगी तो, लेकिन उसे वह मिमिक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इंसानों जैसे वोकल ही नहीं है, और यह भी उसे भाषा सीखने से रोकता है। लेकिन उन्हें भाषा सिखाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और क्या पता हम इससे उनसे बात कर पाएं। बात करें अगर इसके उदाहरण की, तो वैज्ञानिकों ने चिंपैंजी पर भाषा सिखाने का प्रयोग किया था। उन्हें अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखाई गई थी। पहला चिंपैंजी वासुई थी जिसे स्पेस प्रोग्राम के लिए पकड़ा गया था। उसे यह अमेरिकन साइन लैंग्वेज सिखाई गई, जिसके बाद यह करीब 200 साइन लैंग्वेज पहचान सकती थी। यह सीखने के बाद वह साइंटिस्ट से बात करने लगी थी, और यहाँ तक कि वह दूसरे चिंपैंजी को भी लैंग्वेज सिखा सकती थी। जिसके बाद इसी तरह की तमाम अन्य स्टडी भी सामने निकल कर आने लगी। इसी में से एक कोको द गोरिल्ला था जो कि बेहद चर्चित हुआ। जब यह बात करता था तो एक पल को तो विश्वास ही नहीं होता था कि गोरिल्ला इंसानों से बात कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों की राय अलग थी। उनका कहना था कि वह सिर्फ साइन की नकल कर रहा है, वो भी रिवॉर्ड पाने के लिए। दरअसल जब किसी भी जानवर को कोई चीज सिखाई जाती है तो उसे भोजन देकर उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। लेकिन हम इंसानों में बच्चों को सिखाने के लिए हर एक चीज के लिए बार बार रिवॉर्ड्स नहीं देते। वो देखकर स्वतः ही सीख लेता है। हो सकता है वो गोरिल्ला बात कर रहा हो, या महज रिवॉर्ड पाने के लिए सिर्फ साइन की नकल। लेकिन अन्य अध्ययन में यह बात निकल कर सामने आई कि जब इनमें से कुछ एप्स को साथ में रखा गया तो वे आपस में साइन लैंग्वेज से बात कर रहे थे। इस साइन लैंग्वेज को जंगल के हर एक जानवर को सिखाना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक उनके बीच में होने वाली किसी भी कम्युनिकेशन की हर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें उनके शारीरिक गतिविधि को भी देखा जाता है, लेकिन वह इसे समझ सके कि आखिर वह एक दूसरे से कैसे बात करते हैं।
इसे समझने के लिए जब वे बात करते हैं तो उनकी आवाज को और शारीरिक गतिविधि को डिकोड करना होगा। इसके अध्ययन के बाद जब हम उनकी भाषा समझने लगेंगे तो हो सकता है कि जानवर और हम में उनके प्रति जो दूरी है वो कम हो। लेकिन बहुत ही कम वैज्ञानिक इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, जिस वजह से यह स्टडी बहुत ही धीमी है और ऐसे अध्ययन में बहुत ज्यादा समय और कई रिसर्चर्स की जरूरत हो सकती है। और एक वजह यह भी हो सकती है कि जाने अनजाने में कई वैज्ञानिक उनसे बात ही करना नहीं चाहते हों, क्योंकि जब हम उनकी भाषा समझने लगेंगे तो जहाँ जहाँ हम उन्हें पालते हैं या उन्हें भोजन के लिए रखा जाता है वहाँ बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जिस वजह से जो देश सिर्फ मांस पर ही निर्भर है वहाँ पर इंसानों के भोजन की किल्लत हो जाएगी। खैर, आपकी क्या राय है? क्या हम इंसानों को जानवरों से बात करने पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।